हेलो दोस्तों, कल मैंने एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपके साथ शेयर की थी और आज मैं आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन की दूसरी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन हमारे गोल हमारे तक पहुँच ही नहीं पाते या हम उन गोल तक पहुँच ही नहीं पाते और हम लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सब कुछ ट्राई करते हैं और कभी कभी गिव अप कर देते हैं कि शायद मेरी लक ही ख़राब है या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर ये गोल ही मेरे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, ये इस तरह के कुछ थॉट हमारे अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक वो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो आपके इस मिथ को भी ब्रेक कर देगी और आपको आपके गोल तक पहुँचने में भी काफ़ी मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ये होता है या आपने भी सुना होगा कि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है या वो हर्डल्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आखिर वो क्या हर्डल्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे रास्ते में मेरे रुकावट बने हुए हैं, मेरे गोल के रास्ते में एक रुकावट बने हुए हैं। मानो ऐसे जैसे एक बांध होता है जो पानी के बहाव को पूरी तरह से रोक देता है। तो ठीक ऐसे ही कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके गोल जो है मानो किसी बांध के परे रुके हुए हैं और आप तक वो फ्रीली फ़्लो नहीं कर पा रहे हैं। या फिर जैसे मानिए कि जैसे रोड पर हर्डल्स होते हैं या ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे हॉर्स रेस में होते हैं। तो आप अपनी तरह से पूरी ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी वो हर्डल्स की वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। मैं भी ऐसे ही दोस्तों आज मॉर्निंग वॉक कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो गोल तक पहुंचने में मदद कर सकती है या ऐसी क्या रुकावटें हैं अगर मुझे वो पता चल जाए जिससे कि मैं उन रुकावटों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकूं और अपने गोल तक एफर्टलेसली पहुंच सकूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वापस मैं घर आया और उसे डायरी में लिखने लगा और तभी मेरे माइंड में एक थॉट आया जो कि काफ़ी पावरफुल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस पावरफुल थॉट को आपके साथ भी शेयर करूं। जी हाँ दोस्तों, वो हर्डल्स को जानने की जो मेरी मंशा थी कि वो क्या है जो रोड ब्लॉक्स हैं जो मेरे रास्ते की रुकावट बने हुए हैं, अगर मैं जान लूँ तो उन्हें मैं अब रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली और जब मैं नोट करने लगा कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम लोग फिक्स हो जाते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो रोड्स के ब्लॉक्स को या ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में लग जाता है। और जैसे ही मैंने अपना एटीट्यूड शिफ्ट किया, जी हाँ, यही एटीट्यूड शिफ्ट के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने वो अपना एटीट्यूड शिफ्ट किया कि रादर दैन फोकसिंग कि वो क्या रोड ब्लॉक्स हैं, लेट मी फोकस ऑन व्हाट आर दी अदर पॉसिबिलिटीज़ दैट कैन हेल्प मी टू अचीव माई गोल। तो दोस्तों, इमीडिएटली मुझे स्ट्राइक हुआ कि रादर दैन फोकसिंग कि वो ब्रिज को कैसे ब्रेक किया जाए जिससे पानी का फ्लो आ जाए या वो रोड ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया जाए, तो क्यों ना एक और तरीका अपनाया जाए जिससे कि मैं अपने गोल को ईजिली एंड एफर्टलेसली अचीव कर सकूं। और वो थॉट जो सोल्यूशन बन के मेरे माइंड में आई वो थॉट थी कि लेट मी ओपन अप। जी हाँ दोस्तों, जब मेरा फोकस नैरो था तो शायद मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने आप को पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरे माइंड ने मुझे सोल्यूशन दिया कि ओपन अप, ओपन योर विज़न, ओपन योर पर्सपेक्टिव। एंड इमीडिएटली मेरे अंदर दूसरी थॉट आई कि रादर देन फोकसिंग ऑन रिमूविंग द रोड ब्लॉक्स, रिमूविंग द हर्डल्स, लेट मी ओपन अप माई सेल्फ। येस फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे अंदर ये थॉट आया, मेरे अंदर बहुत ही एक ओपननेस मुझे फील हुई और मेरे अंदर एक अलग तरह की जॉय एंड हैप्पीनेस आया। एंड आई इमीडिएटली रोड, एंड यू कैन ऑल्सो रिपीट दैट many टाइम in your day, or you can continue repeating that sentence, that phrase many a time throughout your day. And that thought was, I am open and receptive to all the blessings of the universe. Yes friends, definitely हम लोग अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं और गोल कैसे अचीव होता है वो ये समझो कि यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे तक हमारे गोल्स को पहुंचा रही है या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करती है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकें। एंड दैट वन सेंटेंस, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, really uplifted that heaviness, that smoke which was there in front of my eyes, and I felt so relieved and
calm and at the same time very exhilarating also. And that is why I'm creating this video with all of you, and hope this video will help you also. If you like that video, please like and follow me and share my video with as many people as possible. Thank you so much.